आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 की शुरुआत करते हैं। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रेमलाल एंड सुंदरलाल एज ऑन 31 मार्च 2006। ट्रायल बैलेंस दी है, लेकिन प्रेमलाल सुंदरलाल इनके सामने मेसर्स नहीं है, इसलिए इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे 31 मार्च 2006 के लिए। तो अकाउंट रेडी कीजिए। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2006। पर्टिकुलर अमाउंट और बैलेंस शीट उसी तारीख की बना लो। लाइबिलिटी एसेट दो भाग बना लीजिए। अकाउंट रेडी होने के बाद आइए ट्रायल बैलेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो कुछ एडजस्टमेंट को टिक मार लेते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट रीड करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड ऑन 31 मार्च 2006 एट मार्केट प्राइस 60,000 विच वाज 20% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। 60,000 रुपये मार्केट प्राइस है, लेकिन 20% ज़्यादा है, इसका मतलब वो अमाउंट होगी 50,000। 50,000 का 20% निकालो, 5,000 5,000 10,000 10,000 रुपये ऐड करने के बाद वो हुआ 60,000। तो 20% उसमें ऐड है, एक्स्ट्रा है। ये पॉइंट हम एडजस्टमेंट का सॉल्व करेंगे वर्किंग नोट में। 50,000 यहाँ पर मार्केट प्राइस के अलावा कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगी। ये 60,000 बड़ी है, 20% ज़्यादा है, यानी ये 120% अमाउंट है। तो 100% किती 100% प्लस 20% 120% आहे, यानी 100 रुपये जी वस्तू आहे ती 120 रुपयाला विकली जाते, म्हणजे ती वस्तू 50,000ची आहे, ती 60,000ला विकली जाणार। 2 नंबर आउटस्टैंडिंग प्रोडक्टिव वेजेस। तो वेजेस दो टाइप के हैं, एक प्रोडक्ट बनाने को जो मजूरी दी है और एक प्रोडक्ट नहीं बनाने को मजूरी दी है, यानी एक्स्ट्रा कुछ काम किया होगा। तो आइए प्रोडक्टिव वेजेस को टिक मार लो। यहाँ प्रोडक्टिव वेजेस है, उसको टिक मार लेंगे। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस इंक्लूड इंश्योरेंस 1,600 रुपये। ये रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस तीनों आइटम मिक्स है, पूरा खर्चे तीनों मिला के दिया। 1,600 रुपये उसमें पेड है। जो इंश्योरेंस का है फॉर 1 ईयर एंडिंग ऑन 30 जून 2006, यानी 1,600 रुपये इंश्योरेंस का है। यहाँ पर 31 मार्च 2006 का गणित है और वो ख़त्म होगा जून में। तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून, तो 3 महीने का प्रीपेड है। इसका मतलब 1/3, इसका मतलब 1/4, यानी 3 महीने का प्रीपेड है। तो 3 महीने का 1,600 का 12 महीने है 1,600 रुपया, ये 12 महीने का 6 महीने का 800 और 3 महीने का 400 रुपये। 400 रुपये प्रीपेड बोल के लेस करेंगे। 4 नंबर मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। सन्डी डेटर्स के ऊपर 5% आरडीडी है। डिप्रिसिएट बिल्डिंग पे 5% और मशीनरी पे 10%, इसको टिक मार लेंगे बिल्डिंग और मशीनरी को। गुड्स कॉस्टिंग 25 रुपये, वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फुकट में बांटा। एडवर्टाइजमेंट के लिए फॉर विच नो रिकॉर्ड हैज़ बीन मेड इन द बुक्स, उसका रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट पे। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल और ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट के डेबिट पे, तो एडवर्टाइजमेंट बोल के। और लास्ट एडजस्टमेंट 7 नंबर 6 मंथ्स इंटरेस्ट इज ड्यू, बाकी है बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर 10%, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट को भी टिक मारेंगे। आइए सबसे पहले प्रोडक्टिव वेजेस को टिक मारा। वेजेस दो टाइप का है, एक ट्रेडिंग पे आएगा, ये P&L पे आएगा। प्रोडक्ट बनाने का प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता, इसलिए डेबिट में, ट्रेडिंग के डेबिट में। और ये P&L पे अनप्रोडक्टिव यानी सैलरी के टाइप में होता है, ये नीचे आएगा। सैलरीज को टिक मारो। सैलरी पे नहीं, सॉरी सैलरी को छोड़ दो। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस इसमें टिक मारना है, क्यों तो 400 रुपये लेस करना है। मशीनरी को टिक मारो, बिल्डिंग को टिक मारो, डिप्रिसिएशन निकालना है, सन्डी डेटर्स पे आरडीडी निकालना है। और आइए बाजू में जो है क्रेडिट साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 का 3,000 रुपये 10% से और 5% से 1,500 रुपये ऐड करके डेबिट पे लिखेंगे और P&L के डेबिट पे तो इंटरेस्ट बोलकर, अगर इंटरेस्ट कोई आइटम है तो उसमें ऐड करेंगे। सेल्स रिटर्न है, याद रखिए। इधर परचेस रिटर्न है, याद रखिए। तो परचेस में से रिटर्न माइनस करेंगे, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। और ड्राइंग्स भी है, तो कैपिटल अकाउंट अगर बनाना है तो बना सकते हैं 4 लाइन में। चलिए कैपिटल अकाउंट हम बना लेंगे। आइए कैपिटल अकाउंट रेडी करो, 4-5 लाइन। आइए इस तरीके से आपको 4 से 5 लाइन में कैपिटल अकाउंट बनाना है पार्टनर्स का। और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रेमलाल और सुंदरलाल का कैपिटल अकाउंट लिखना है। तो आइए क्रेडिट साइड पे अकाउंट रेडी हो जाने के बाद लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लीजिए प्रेमलाल का 1,05,000 और 1,35,000, 1,05,000 और 1,35,000 दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ले लिया। चलिए ड्रॉइंग दिया है इसीलिए कैपिटल अकाउंट बनाया है। प्रेमलाल ने उठाया 33,000 और सुंदरलाल ने 30,000, तो 2 ड्रॉइंग्स बोल के दोनों के नाम पे डालो। डेबिट बैलेंस डेबिट में जाएगा, क्योंकि ये अकाउंट ही है। अकाउंट पे बैलेंस डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट। तो ये अकाउंट है डेबिट, क्रेडिट में क्रेडिट लिखा है। तो लिखिए टू ड्रॉइंग अकाउंट। अमाउंट लीजिए 33,000 प्रेमलाल ने उठाया और 30,000 रुपये सुंदरलाल ने। दोनों की ड्राइंग लेस कर देंगे। आने वाला नेट प्रॉफिट यहाँ जमा करेंगे बाय नेट प्रॉफिट, और लॉस हुआ तो डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस के अनुसार। तो बाय नेट प्रॉफिट इधर ले लेंगे, या अकाउंट का नाम लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया आपने, कुछ भी नहीं इसमें, बैलेंस इधर लिखना है और ड्राइंग इधर लिखना है, पॉइंट खत्म। अब कैपिटल अकाउंट
यहाँ डायरेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रेमलाल और सुंदरलाल, डायरेक्ट बाहर लिखेंगे। लिखना है तो अभी लिख दीजिए। लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, इनर में प्रेमलाल सुंदरलाल, दोनों की भी अमाउंट डायरेक्ट बाहर आएगी। यहाँ कैपिटल का बैलेंस नहीं लिखते, इसीलिए कि वो बैलेंस यहाँ लिख दिया है, तो इथं लिहिल्यावर पुन्हा लिहायची गरज नहीं। आइए अपने पॉइंट की ओर आते हैं। ट्रायल बैलेंस के ऊपर सबसे पहले स्टॉक दिया, ओपनिंग स्टॉक दिया 90,000। तो आइए सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक अक्टूबर 2008 में आया हुआ प्रॉब्लम है। लीजिए देखकर, टू ओपनिंग स्टॉक 90,000, वहीं लिखो टू परचेसेस 2,25,000। लीजिए टू ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट पे लीजिए टू ओपनिंग स्टॉक अमाउंट देख के लीजिए। टू ओपनिंग स्टॉक 90,000 90,000। वहीं इनर में लिखिए टू परचेसेस माल खरीदा, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है आज, 2,25,000 इनर में, इसीलिए क्या परचेस डेबिट बैलेंस है तो रिटर्न बैलेंस क्रेडिट होगा। तो यहाँ 2 नंबर पे देखिए रिटर्न हुआ। हमने माल खरीदा 2,25, उसमें से कुछ माल अच्छा नहीं लगा तो 3,000 रिटर्न कर दिया, तो परचेस रिटर्न 3,000, तो माइनस रिटर्न, इसको बोलेंगे माइनस रिटर्न। आपने माल पसंद नहीं आया वापस दे दिया, खराब होगा। 3,000 का माल वापस किया तो सिर्फ 2,22,000 का माल दुकान में खरीदी है। ताबड़तोड़ ले लो बाय सेल्स। आपने कुछ माल बेचा क्रेडिट में, देखिए 3,75,000, लेकिन सेल्स कुछ रिटर्न कस्टमर ने हमको 7,200 का वापस दिया, तो ये लेस करेंगे, इसलिए लिखिए बाय सेल्स 3,75,000। 3,75,000 रुपये का आपने माल बेचा है, विकलेला आहे, मायनस करा त्याच्यामधून रिटर्न। देखिए रिटर्न यहाँ पर 3,75,000 में से ये रिटर्न माइनस करेंगे 7,200, 7,200, बाहर 3,62, 800। चलिए एक काम करिए, 0 0 10मधून 2 गेले 8, यहाँ हुआ 14 7 6 3, 3,67,800। इथं उरले 4, 14चे 7, 7मधून 7 7 14मधून 7 गेले 7 उरले, 6 उरले, 3 उरले, तो 3,67,800 रिटर्न लेस हो गया। आइए नेक्स्ट, उसके बाद ड्रॉविंग्स हो गया सुंदरलाल प्रेमलाल का, सेल्स रिटर्न हो गया। टू वेजेस बोल के लिखिए, यहाँ टू वेजेस है लेकिन प्रोडक्टिव, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे टू प्रोडक्टिव वेजेस। क्या बोलेंगे उसको? प्रोडक्टिव वेजेस। इस पे एडजस्टमेंट है तो प्रोडक्टिव वेजेस, ये जो वेजेस है यहाँ लिखा प्रोडक्टिव वेजेस अनप्रोडक्टिव वेजेस, या वेजेस प्रोडक्टिव ऐसा लिखा तो भी चलेगा, लेकिन टू वेजेस प्रोडक्टिव बोलने से बेटर है, एडजेक्टिव सामने आएगा, इसलिए प्रोडक्टिव वेजेस 10,500 इनर में, 10,500 इनर में लिखिए 10,500। एडजस्टमेंट प्रोडक्टिव वेजेस पे देखिए 2 नंबर आउटस्टैंडिंग है प्रोडक्टिव वेजेस, देखिए ना यहाँ पर कैसा लिखा उसने प्रोडक्टिव वेजेस, तो 600 रुपये लिखिए प्लस आउटस्टैंडिंग 600 प्लस आउटस्टैंडिंग 600, बाहर लीजिए 11,100, टोटल बाहर 11,100। सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग प्रोडक्टिव वेजेस, लाइबिलिटी साइड पे आइए, लिखिए आउटस्टैंडिंग प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस का एडजस्टमेंट था आपका 600 रुपये, 600 रुपये आउटस्टैंडिंग है एडजस्टमेंट नंबर 2 के अनुसार। चलो प्रोडक्टिव वेजेस हो गया। अनप्रोडक्टिव वेजेस, ये प्रोडक्टिव ऊपर आया तो अनप्रोडक्टिव दुकान का मानेंगे, तो लिखिए टू अनप्रोडक्टिव वेजेस। एक लाइन छोड़ना है तो छोड़िए, नहीं छोड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनप्रोडक्टिव वेजेस 1,800 रुपये। सैलरीज वहीं लिखो टू सैलरीज, सैलरीज की अमाउंट 18,600, डायरेक्ट बाहर सैलरी दिया 18,600। वहीं लो टू रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस 10,200, इनर में एडजस्टमेंट है टू रेंट दिया या रेट्स नगर पालिका की कोई पट्टी दी एंड इंश्योरेंस और इंश्योरेंस दिया, ये तीनों खर्चे मिक्स है 10,200 टू रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस 10,200। आइए एडजस्टमेंट के ऊपर आते हैं, 3 नंबर एडजस्टमेंट। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस इंक्लूड है, इंक्लूड माइनस होगा। इंश्योरेंस 1,600 रुपये,
रेंट रेट्स इंश्योरेंस के अंदर 1600 रुपये इंश्योरेंस के मिले हुए हैं, पेड फॉर 1 ईयर के लिए 1600 रुपये आपने 1 साल के लिए दिया, एंडिंग ऑन 30 जून 2006। तो 30 जून 2006 इस डेट से 31 मार्च 2006, मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, ये हुआ 3 मंथ, तो 3 महीने का प्रीपेड है। तो याद रखिए अप्रैल मई जून, तो 3 महीने का प्रीपेड है। जेव्हा 12 महिन्याचे इन्शुरन्स येतो 1600, तो फिर 3 महीने का कितना निकालना पड़ेगा। तो सोपी ट्रिक, 12 महीने का 1600 रुपये, 6 महीने का 800 रुपया, 3 महीने का 400 रुपया, 12 महीने का 1600, 6 महीने का 800, 3 महीने का 400, तर 400 रुपये डायरेक्ट घेऊ मग, या छोड़ो फिर ये 1600 इंटू 3 करो, 1600 गुणिले 3 भागिले 12, 1600 रुपये को भागिले 12 करो, 1 महीने का निकल जाएगा। फिर उसको गुणिले, आपको 3 महीने चाहिए तो गुणिले 3 करो, 3 1 3, 3 चौक 12, 4 1 4, 4 चौक 16, 3 चौक 12, 4 चौक 16, तो 400 रुपये। तो 400 रुपये प्रीपेड आपने निकाल लिया, 1600 को भागिले 12 करो, 1 महीना आ गया, इंटू 3 करो तो 3 महीने का आ गया, 3 चौक 12 और 4 चौक 16, 400 रुपया प्रीपेड इंश्योरेंस। तो आइए प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस कीजिए, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस, आइटम मिक्स है इसलिए इंश्योरेंस भी लिखेंगे आज, क्योंकि रेंट है प्रीपेड के क्या है पता नहीं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का 400 रुपये लेस करो, 200 गए बचे 200, 9800 रुपया, 9800 इन आउटर कॉलम आफ्टर डिडक्शन। प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी एसेट है। आइए एसेट साइड के ऊपर प्रीपेड इंश्योरेंस 400 रुपये, प्रीपेड इंश्योरेंस 400, 400 रुपये। नेक्स्ट इंश्योरेंस का पॉइंट हो जाने के बाद, इंश्योरेंस के बाद बैड डेप्स और डिस्काउंट अलाउड, बैड डेप्स लेंगे लेकिन इनर में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। तो आइए टू बैड डेप्स P&L के डेबिट में लिख लेते हैं। टू बैड डेप्स ओल्ड RDD है कि एक बार चेक कर लेना, नहीं है। टू बैड डेप्स 1200 रुपये, 1200 रुपीज़। इनर में इसलिए लिखा कि बैड डेप्स और है, डाउटफुल डेप्स है। मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्स एट 5% ऑन RDD, तो 5% RDD डेटर्स पे निकालेंगे। आइए एसेट साइड पे, एसेट साइड पे डेटर्स या सन्ड्री डेटर्स, देखिए क्या नाम दिया वो देखना है। तो यहाँ देखिए नीचे से सेकंड लास्ट सन्ड्री डेटर्स है 1,53,000, सन्ड्री डेटर्स 1,53,000 है। तो आइए सन्ड्री डेटर्स एसेट पे लिखिए, सन्ड्री यानी पूरे, सन्ड्री डेटर्स अमाउंट 1,53,000, इनर में 1,53,000 माइनस 5% RDD, 5% RDD, 10% से 15,300 या 1,530, 1%, 1,530 2 जीरो कम करा, गुणिले 5 करो, 5 0 0, 5 3 15, 7 1, 5 5 25 26, अच्छे 2, 5 1 5 आणि 2 7, कितने स्पीड में करा वो मत देखो। 1530 गुणिले 5 करें तो 7,650 आएगा, 7,650, 7,650 लेस करके आप बाहर लिख दो, 1000 में से 650 गया, 350 बचा, 12 में से 7 गया, 5 बचा, 4 बचा, 1 बचा, 1,45,350। ट्राई करो फट करके। तो चलिए सेकंड इफेक्ट कर लेते हैं RDD का, बैड डेप्स में इसको ऐड कर लेंगे। लिखिए टू बैड डेप्स 1,200 रुपये प्लस न्यू RDD बोलो या 5% RDD बोला तो भी चलेगा, प्लस न्यू RDD, अभी न्यू नया डुबाने का आया 7,650, 7,650 टोटल बाहर लिखिए, 8,850, 850, 8,850। चलो सेकंड इफेक्ट भी हो गया, बैड डेप्स हो गए। नेक्स्ट अकाउंट में थोड़ी स्पीड रखना है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट पे है, डेबिट लिख दो। तो डिस्काउंट अलाउड 3,900 डिस्काउंट दिया बिक्री के ऊपर, सेल्स का खर्चा है, डिस्काउंट क्यों है, सेल्स का खर्चा है, सारे अलाउड इधर ही आएंगे, याद रखो। डिस्काउंट अलाउड करे आपने 3,900 रुपये, डिस्काउंट अलाउड। स्पीड होती है तो वीडियो पॉज करते जाइए। मशीनरी बिल्डिंग एसेट पे लिखो, एक एक लाइन छोड़ के लिखिए। मशीनरी इनर में 45,000। कुछ डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं,
45,000 कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है। 45,000 रुपये। उसी के बाद एक लाइन छोड़ के बिल्डिंग लिखिए। बिल्डिंग मशीनरी 45, बिल्डिंग 1,08,600, 1,08,600, 1,08,600। क्या बोला एडजस्टमेंट? 5 नंबर पढ़िए। डिप्रेसिएशन निकालना है बिल्डिंग के ऊपर 5%, बिल्डिंग के ऊपर 5% एंड मशीनरी एट 10%। चलो बिल्डिंग का 5% निकाल लेते हैं, या मशीनरी का निकाले पहले तो भी चलेगा। मशीनरी का 10% है, माइनस कर लो, -10% डिप्रेसिएशन। जिसका टक्का उसी को रखो, बदलो मत। मशीन ज़्यादा घसती है तो 10% 4,500 रुपये। 1 जीरो कम किया, 4,500 बाहर 40,500, 40,500 माइनस बिल्डिंग में से भी करो 5% डिप्रेसिएशन। 10,860 का आधा करो, 10,000 का आधा 5,000, 800 का आधा 400, 660 का आधा 30, तो 10,000 का आधा 5,000, 800 का आधा 400, 60 का आधा 30, 5,430 माइनस करो, 600 में से 430 माइनस करा तो 170, या ठीक है 0, 10 3 गेले 7, 5 बता 5 में से 4 गए 1, यहाँ 8 है 8 में से 5 गए 3, और ये 10 का 10, 1,03,170। चलो ये पॉइंट हो गया होगा। तो आइए सेकंड इफेक्ट कर लेते हैं ताबड़तोड़। सेकंड इफेक्ट P&L के डेबिट साइड पे। आइए टू डिप्रिसिएशन अंडरलाइन लिखिए दोनों का। सेकंड इफेक्ट टू डिप्रिसिएशन, दोनों के ऊपर घसारा निकाले आपने। टू डिप्रिसिएशन लिखिए ऑन मशीनरी, ऑन बिल्डिंग। मशीनरी और बिल्डिंग पे निकाला आपने। मशीनरी का 4,500 निकाला और बिल्डिंग का 5,430। टोटल करो 9,930, 9,930, 30, 5,4,9, 4,5,9, 9,930। डिप्रिसिएशन खत्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे आई है, मशीनरी बिल्डिंग हो गया। चलो प्रोडक्टिव, रेंट, इंश्योरेंस, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, मशीनरी बिल्डिंग, सन्डी डेटर्स। लास्ट आइटम बचा कैश, 3,000 लीजिए। असेट साइड पे जाइए, लिखिए असेट साइड के ऊपर कैश 3,000, कैश 3,000। एकदम इजी प्रॉब्लम है, कोई हार्ड इसमें नहीं है। चलो डेबिट साइड पूरी खत्म हुई। क्रेडिट में आइए, सेल्स हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड। देखो डिस्काउंट अलाउड डेबिट में लिया ना, डिस्काउंट अलाउड करें डेबिट में लिया ना, तो रिसीव्ड क्रेडिट में लेंगे। इनकम है, लिखिए बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट हमको मिला, इसलिए मिला कि हमने परचेस करे। देखो इधर परचेस करे उसका डिस्काउंट, इधर सेल करे सेल का डिस्काउंट, इधर सेल का डिस्काउंट, इधर परचेस का डिस्काउंट इधर। ये हमें मिला, कितना मिला देखिए 3,000, 3,000 रुपीज़, 3,000। नेक्स्ट सन्डी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड पे आएगा 90,000। आइए एडजस्टमेंट नहीं है, लिखिए डायरेक्ट लाइबिलिटी साइड पे सन्डी क्रेडिटर्स। देखिए सन्डी क्रेडिटर्स का आपके पास 90,000 दिया, 90,000 रुपये डायरेक्ट लिखो, एडजस्टमेंट नहीं है। कैपिटल अकाउंट हो गया, सिर्फ एक आइटम है बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000। चलो इनर में लिखते हैं लाइबिलिटी साइड पे बैंक ओवरड्राफ्ट। आपने ज़्यादा निकाला ना तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है ना, बैंक हमेशा असेट पे आती है याद रखो, लेकिन ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी पे क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी। 30,000 इनर में 30,000। एडजस्टमेंट क्या है लास्ट 7 नंबर पे आइए। 6 महीने का 6 मंथ्स इंटरेस्ट इज ड्यू यानी बाकी आउटस्टैंडिंग, दोनों का मतलब एक ही है, ड्यू या आउटस्टैंडिंग। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एट 10% पर एनम। 6 महीने का, चलो 10% से 12 महीने का कितना लिखिए, प्लस 10% इंटरेस्ट, प्लस 10% इंटरेस्ट ड्यू, या सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू इतना भी बोला तो चलेगा। ब्रैकेट में समझने के लिए 6 मंथ, 12 महीने का 3,000, 12 महीने का 3,000, तो 6 महीने का 1,500 रुपये। बाहर लेते हैं 31,500, 31,500 बाहर। सेकंड इफेक्ट इंटरेस्ट अपना खर्चा है, तो आइए P&L के डेबिट पे लिखिए टू इंटरेस्ट। इतना भी लिख दिया तो चलेगा, लेकिन काय का तो वो भी बता देते हैं। ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ने आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी, आपके बैंक में पैसे नहीं थे फिर भी बैंक ने आपको प्रोवाइड करी करंट अकाउंट के ऊपर, तो उसके ऊपर चार्जेस लेंगे वो 10% से। वो हुआ टोटल 6 महीने का 1,500 रुपये, तो आपका इंटरेस्ट 1,500 रुपये डेबिट में लिया।
तो सारे आइटम ट्रायल बैलेंस की खत्म, एक ही एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की। चलो क्लोजिंग स्टॉक का छोटी अमाउंट 50,000 कैसे आई वो निकालते हैं। जब इस तरीके से एडजस्टमेंट एग्जाम में आती है तो इतना याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड 31/3/2006 एट मार्केट प्राइस 60,000। यहाँ तक तो पता था 60,000, विच वाज जी होती 20% अबो ज़्यादा एक्स्ट्रा इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की 20% ज़्यादा है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आइए बाजू में समझ जाते हैं। सबसे पहले ये जो 60,000 है ना, कॉस्ट में हम प्रॉफिट करके ऐड करते हैं। कॉस्ट में क्या करते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट 100% मानते हैं, प्लस उसने प्रॉफिट ऐड किया 20%, तो ये टोटल 120%। ये आई आपकी मार्केट प्राइस। मार्केट में 100 का प्रोडक्ट हम 120 रुपये में बेचेंगे। तो बात समझ में आ गई कि 60,000 रुपये ये 120% है। 60,000 रुपये ये 120% है। तो फिर या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, 120% यानी 60,000। ईजी जाने के लिए 120% यानी 60,000, तो 100% यानी कितना, टक्का लगाना है, लगा, टक्का टक्का उड़ जाएगा। 120% यानी 60,000, तो 100% यानी कितना। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120। एक ज़ीरो कट करो, ये एक ज़ीरो कट करो, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, और ये 2 जीरो बचा जैसे कि वैसे। 500 इंटू 100 करना है, 500 गुनीले 100, तो 5 का 5, और ये 2 जीरो, और ये 2 जीरो, तो अमाउंट आ गई 50,000। फिर भी नहीं समझा है तो इसको समझने का और एक आसान तरीका है, आपको टक्के वाली परसेंटेज निकालते आना चाहिए। अब इसका ताड़ा देख लो, 50,000 का 10% 5,000, 20% से 10,000, तो देखो 50,000 में प्लस 10,000 करें तो ये 60,000 आता है। तो ओके, क्लोजिंग स्टॉक लो 50,000। आइए ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे, ट्रेडिंग के क्रेडिट पे बाय, एक लाइन छोड़ दो या 2 छोड़ी तो भी चलेगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000। असेट साइड पे जाइए और एक एडजस्टमेंट बाकी है, क्लोजिंग स्टॉक 50,000 50,000। आइए अब जो एडजस्टमेंट बचा है 6 नंबर पे आइए, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी हो गई, छठी 6 नंबर की एडजस्टमेंट पहा, गुड्स कॉस्टिंग ₹2,500, 2,500 रुपये कीमत का माल क्या किया, वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट दिया। क्यों, एज फ्री सैंपल्स, एडवर्टाइजमेंट के लिए। फ्री सैंपल क्यों देते हैं, हम सैंपल ही देते हैं एडवर्टाइजमेंट होने के लिए, कि बाबा सैंपल खाइए, सैंपल यूज़ कीजिए, जिससे कि आपको प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर विच नो रिकॉर्ड हैज़ बीन मेड इन द बुक्स, हाँ रिकॉर्ड नहीं करके तो एडजस्टमेंट दिया ना, ठीक है। फिर क्या करना है, चलो नंबर 1 माल गया, लिखो बाय गुड्स। ट्रेडिंग के क्रेडिट में फैक्ट्री हमेशा माल बेचती, बांटती है, बेचती है, बाय गुड्स नीचे भी लिखा चलेगा, लेकिन बेटर ये क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में आने का। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, नीचे भी लिखा चलेगा, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कितने का बांटा है बाबा फुकट का, देखिए एडजस्टमेंट नंबर 6 में 2,500 रुपये, 2,500, 2,500 रुपयाचा माल फुकट वाटलो। मला सांगा काउंट वाटतो, एडवर्टाइजमेंट तो बिक्री का खर्चा है ना, ये बिक्री का खर्चा। आइए इधर P&L के डेबिट पे दूसरा अकाउंट आपके पास रेडी है, इस अकाउंट के ऊपर लिखते हैं टू एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट ब्रैकेट में समझने के लिए गुड्स, पैसा नहीं दिया, माल दिया, कितने का दिया 2,500। सर अकाउंट ख़त्म हो गया। आइए फर्स्ट अकाउंट को क्लोज करते हैं। पहले अकाउंट की डेबिट साइड की टोटल कीजिए और क्रेडिट साइड की भी टोटल करेंगे फास्ट। तो आइए फ्रेंड्स, डेबिट की टोटल कर लो 3,23,100, 3 आइटम की 3,23,100। क्रेडिट साइड की कर लो 4,20,300। चलो इस अमाउंट में से इस अमाउंट को लेस कर लो, तो देखिए 4,20,300 क्रेडिट बैलेंस माइनस 3,23,100 बचा 97,200। 97,200 आपका ग्रॉस प्रॉफिट। लीजिए टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, कैरेट डाउन करेंगे 97,200 रुपये। दोनों साइड की टोटल इक्वल कीजिए 420, 300,
4,20,300। सेकंड इफेक्ट, नीचे उतारेंगे सीडी को बीडी, ब्रॉड डाउन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। देखिए कितना ब्रॉड डाउन करेंगे, यही 97,200, 97,200। चलो ये दो आइटम की टोटल करने से पहले ये सारे 6-7 आइटम हैं, इनकी टोटल यहाँ डेबिट में पहले कर लो, स्पीड फास्ट। आइए फ्रेंड्स डेबिट साइड की टोटल कर लेते हैं। 56,880, 56,880। और क्रेडिट साइड के दो आइटम की टोटल देखो, 97,000, 3,000, 1,00,000, 1,02,000। क्रेडिट में लिखो 1,02,000, 1,02,000, और वही 1,02,000 इधर लिखेंगे, 1,02,000, 1,02,000। अब इसमें से इसको लेस करो और आने वाले फ़र्क को बोलो, इस अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे, इसलिए इस अकाउंट का नाम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। लिखिए टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। देखो प्रेमलाल सुंदरलाल, किधर है सुंदर, देखिए प्रेमलाल और सुंदरलाल। आइए डेबिट पे लिखिए प्रेमलाल सुंदरलाल, ये हमारे दो लाल हैं, दोनों लाल को प्रॉफिट बांट देंगे। तो नेट प्रॉफिट 1,02,000 में से 56,880 माइनस करो, 1,00,000 माइनस 56,880, आने वाला प्रॉफिट आपके पास छापा हुआ नोट्स में देख सकते हैं आप, 43,320, 43,320। 1,02,000 में से 56,880 माइनस करें, 43,320। आइए 43,320, 43,320। अब वो पार्टनर का रेशो क्या है, नोट्स चेक कीजिए, फर्स्ट लाइन भी नहीं दिया, एडजस्टमेंट में भी नहीं बोला, पीछे भी कहीं पता नहीं है, तो 50-50 कर देना, डिवाइडेड बाय 2 कर लेना। दो पार्टनर हैं, एकास एक मानून, एकास एक मानून। तो आइए ये 43,200 जो है ना, 43,320 भागिले 2 करा, बे का बे, बे दूने 4, बे का बे और लायक बे सकूम 12 और लायक बे सकूम 12 आणि 0, 21,660, 21,660 दे दो दोनों को, आधा आधा किया, भागिले 2 करो, 21,660, 21,660 टोटल करके देख लो, 0 0 साइन 12, हातचाला 1 13, 3 हातचाला 1 3 आणि 4, राइट। दोनों की टोटल वही आई। सेकंड इफेक्ट 2 बोला, 2 के बाद बाय, 2 के बाद बाय कीजिए क्रेडिट साइड पे। आइए क्रेडिट साइड पे दोनों का प्रॉफिट, लेकिन किस अकाउंट का नाम, पहले था अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में बोलेंगे प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। लीजिए अमाउंट दोनों की दी हुई 21,660, 21,660 दोनों का प्रॉफिट दिया। चलो दोनों की टोटल कीजिए, क्रेडिट की और डेबिट की टोटल माइनस करो और वो कैपिटल यहाँ लिखी है। आइए क्रेडिट की टोटल कर लेते हैं, 660,51621, 1,26,660 प्रेमलाल की और सुंदरलाल की देखो, 660, 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 1 56,660। या दोन्ही साईडची टोटल डेबिटमधून डेबिटची टोटल वजा करा, 1,26,660, 1,56,660 क्रेडिट की टोटल, डेबिट की टोटल, दोनों साईड की टोटल लिख दी। आता ह्या टोटलमधून वरची टोटल वजा करा आणि येणाऱ्या फरकाला म्हणा टू बॅलन्स सी डी, सी डी बी डी कर लीजिए, टू बॅलन्स सी डी ही टोटल काढावी लागेल। तो आइए 1,26,660 में से 33,300 इसको माइनस करो, या दोन्ही टोटल काय करायचे आहे, वजा करायचे आहे, माइनस करायचे आहे। इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, तो बाजू में वर्किंग नोट आप कर सकते हैं। तो कीजिए फास्ट, 1,26,660 देखिए लेस करने के बाद अमाउंट आएगी 1,26,660 में से 93,660, 1,56,660 माइनस करो 30,000, यानी 3 भी माइनस कर लिए, 5 में से 3 गया, 2 बचे, बाकी सब एज इट इज़। 1,26,660
सेकंड इफेक्ट, ये दोनों अमाउंट लिखिए। प्रेमलाल की कैपिटल 93,660, प्रेमलाल में लिखिए 93,660। सुंदरलाल का देखिए 126,660। दोनों के कैपिटल अकाउंट टोटल बाहर लीजिए, 0 6 12 6 12 ने 13 3 हाथ साला 1 4 4 और 6 10 का 0 हाथ साला 1 10 और 2 12, अच्छा है 1 1 और 1 2, 2,20,320। चलो फट करके 4 आइटम की टोटल करो और बैलेंस शीट की इक्वल कर लो। टोटल बैलेंस शीट की टोटल इक्वल आनी चाहिए। देखिए फास्ट, तो टोटल इक्वल आ रही है 3,42,420, 3,42,420। वही चैसेट की भी करके देखो, 3,42,420। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ, जो कि अक्टूबर 2008 में आया था, और टोटल आपके पास छपी है। ग्रॉस प्रॉफिट 97,200, नेट प्रॉफिट 43,320 और बैलेंस शीट 3,42,420। तो सारा प्रॉब्लम यहाँ पर मैच हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। थैंक यू।